जय माँ विश्वम्भरी। माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम के 5 मुख्य उद्देश्य है। उनमें से दूसरा उद्देश्य है कुलदेवी माता। मनुष्य जब जन्म लेता है उससे पहले मानव जीव माता कुलदेवी को अनेक वचन देकर आता है कि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर सात्विक कर्म करूंगा तथा आपकी आराधना करके आपका नाम रोशन करूंगा तथा वैश्विक कार्य करूंगा। लेकिन मानव जीव जैसे ही पृथ्वी लोक पर आता है कि तुरंत वह सृष्टि की माया जाल में फंस जाता है एवं मोह माया के बंधन में फंसकर माता कुलदेवी के दिए हुए वचनों को भूल जाता है। कुलदेवी कौन है? उनकी आराधना करनी है, उनके घर में स्थान दिलाना है, उनके द्वारा किए गए अनेक कार्य करने हैं। यह सब बात को मानवी भूलकर आज अपने जीवन के लौकिक चक्रव्यूह में व्यस्त हो गया है। माँ विश्वम्भरी कहती है कि हर एक मानवी के कुलदेवी होते हैं, फिर चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या फिर कोई और हो। सभी के अपने कुलदेवी होते ही है, क्योंकि यह नात जात की व्यवस्था तो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार यानी कि माँ विश्वम्भरी के नियमों के अनुसार हर मनुष्य जीव के लिए एक कुलदेवी माता सुनिश्चित किए गए हैं। कुलदेवी माता जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे कुल का नियंत्रण करती है तथा हमारे कुल की रक्षा करती है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब और मृत्यु की शरण में जाता है तब माँ कुलदेवी साक्षात उनके साथ रहती है। साथ ही मनुष्य अगर उसके जीवन को खूब सुंदर तरीके से जिए तथा सात्विक कर्म करे तो माता कुलदेवी हमारे साथ होने का अनुभव कराती है। हमारी कुलदेवी के अंदर 7 सूर्य जितना तेज समाया है। कुलदेवी की शक्ति इतनी है कि अगर हम सात्विक कर्म करके उन तक पहुँचे तो वह स्वयं हमें दर्शन देकर माँ विश्वम्भरी तक पहुँचाने का मार्ग दिखाती है। श्री महापात्र जी कहते हैं कि आज मनुष्य अपनी कुलदेवी माता को भूला है। कुलदेवी माता दुखी है। कुलदेवी माँ को हमने घर में स्थान देने की बजाय मंदिरों में स्थान दे दिया है। कुलदेवी माता के दर्शन हम सब साल में 1 या 2 बार जाके करते हैं और उन्हें नैवेद्य खिलाते हैं। बाकी के दिनों में हम अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या इससे हमारी कुलदेवी माता खुश होती है? इतने सालों से कुलदेवी माता को नैवेद्य खिलाया, क्या कभी कुलदेवी माता ने स्वप्न में भी आकर आपको दर्शन दिए? तो सोचिए ऐसा क्यों? जैसे लौकिक माता यानी कि हमें जन्म देने वाली माता हमेशा अपने बेटे के साथ तथा परिवार के साथ रहना चाहती है, तभी वह खुश रहती है। फिर चाहे बेटा छोटी सी कुटिया में रहता हो या फिर बंगले में रहता हो। ठीक उसी तरह माता कुलदेवी को भी हमारे घर में स्थान चाहिए, ना कि बाहर मंदिर या मठ में स्थान चाहिए। अगर हम अपनी माता को वृद्धाश्रम में छोड़ आए तो वह कितनी दुखी होती है। ठीक वैसे ही हम अपनी कुलदेवी माता को घर से बाहर कहीं मंदिर में स्थान देते हैं तो क्या वह दुखी नहीं होगी? आज लोग अपनी कुलदेवी माता का स्थान कहाँ है यह भूल गए हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी कुलदेवी कौन है इसका एहसास भी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी भी अपने कुलदेवी के परिचय से वंचित है।
तभी माँ कुलदेवी की पुकार सुनकर माँ विश्वम्भरी स्वयं पृथ्वीलोक पर उतरकर श्री महापात्र जी को निमित्त बनाकर माता कुलदेवी को उनका योग्य स्थान दिलाने आए हैं। कुलदेवी को अपना योग्य स्थान दिलाकर उन्हीं के कुल के बच्चों को जागरूक कराने आए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि माता कुलदेवी तक कैसे पहुंचा जाए। श्री महापात्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार वह मुख्य 3 चरण पार करके माता कुलदेवी तक पहुंचकर माँ विश्वम्भरी तक पहुंचे हैं, उसी प्रकार आप भी माता कुलदेवी तक अवश्य पहुंच सकते हैं। यह 3 मुख्य चरण है कर्तव्य कर्म, कर्म भक्ति तथा कर्मयोगी। पहला, कर्तव्य कर्म। जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से निभाता है तब वह कर्म की 80% राशि को जमा कर सकता है। दूसरा, कर्म भक्ति, यानी सुबह एवं शाम को नित्य रूप से माँ विश्वम्भरी की 20 मिनट की आरती करके मनुष्य 10% कर्म की राशि को जमा कर सकता है। तीसरा, कर्मयोगी, मतलब जो जीवन जीने की विचारधारा आपको मिली है वह आप अपने तक सीमित न रखकर दूसरों तक पहुंचाए तथा माँ के वैश्विक कार्य में हाथ बटाएं। इससे आप 10% कर्म की राशि जमा कर सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य 100% कर्म की राशि को जमा करके अवश्य माँ कुलदेवी के दर्शन को प्राप्त कर सकता है और उनके द्वारा माँ विश्वम्भरी के चरण तक अवश्य पहुंच सकता है। जिस प्रकार हमें धन राशि की आवश्यकता होने पर हम बैंक जाकर धन राशि निकालते हैं, परंतु धन राशि ही समाप्त हो जाए तब हम क्या करेंगे? जीवन जीने के लिए हमें धन राशि की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार माँ तक पहुँचने के लिए, कुलदेवी तक पहुँचने के लिए कर्म की राशि की आवश्यकता होती है और यह कर्म की राशि जमा करने के लिए यही 3 मुख्य चरणों को अपने जीवन में आचरण करके 100% राशि जमा करके माँ तक पहुँच सकते हैं। इतिहास गवाह है, जहाँ शिवाजी ने अपने कुलदेवी माता के दर्शन किए थे, रामकृष्ण परमहंस ने भी अपनी कुलदेवी माता के दर्शन किए थे। तो फिर हम सब क्यों नहीं अपने कुलदेवी माता के दर्शन कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। आज लाखों घरों में माता कुलदेवी के साथ माँ विश्वम्भरी की विचारधारा का स्थापन श्री महापात्र जी द्वारा मुमकिन हुआ है। अनेक लोग अपने घर को मंदिर बनाकर माता कुलदेवी के होने की तथा माँ विश्वम्भरी के साक्षात्कार होने की अनुभूति कर रहे हैं। जब सारा संसार इस लॉकडाउन के समय में घर पर बैठा अपना समय बिता रहा है, तब माता कुलदेवी तथा माँ विश्वम्भरी की विचारधारा का स्थापन करके अपने घर को मंदिर कैसे बनाया जाए, यह संदेश लोगों तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। कुलदेवी के प्रति आस्था केवल शुभ प्रसंगों तक सीमित न रखकर सदैव के लिए उन्हें घर में स्थान कैसे दिया जाए, उसका यह एक छोटा सा प्रयास है। अतः प्रत्येक परिवार अपने कुलदेवी माता को घर मंदिर में योग्य स्थान देकर उनकी आराधना करे तथा माँ विश्वम्भरी के दिखाए हुए रास्ते पे चले, तभी मनुष्य माता कुलदेवी के ऋण बंधन से मुक्त हो जाता है। जय माँ विश्वम्भरी।